औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं बशर अली, आपका मैथमेटिक्स टीचर। और आज के लेक्चर नंबर 5 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के लेक्चर नंबर 5 में हम बेटा डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स 10th क्लास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। बेटा अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व डायरेक्टली करने बैठ जाएंगे तो बहुत सारी मुश्किलात पेश आने वाली हैं। आप कोशिश करें कि एक दफ़ा इससे पहले वाला जो लेक्चर है, प्रीवियस लेक्चर लेक्चर नंबर 4, जिसमें हमने इसकी कुछ अलजेब्रिक ऑपरेशंस डिस्कस किए थे कि कम्प्लेक्स नंबर ऐड कैसे होते हैं, कम्प्लेक्स नंबर आपस में सब्ट्रैक्ट कैसे होते हैं। ये कुछ चीज़ें आप अगर वहाँ पे उस लेक्चर में देख लेंगे तो ये एक्सरसाइज आपके लिए आसान होने वाली है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आटा। ये ए प्लस बी आटा क्या होता है? ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर होती है। ये आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। पहले रियल पार्ट प्लस फिर इमेजिनरी पार्ट साथ आयोटा लगाया जाता है। अब 2 + 5 आयोटा को आपने ऐड करना है 3 - जी आटा। यहाँ पे ना क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक भी हो सकती है, जी आटा लिखा, लेकिन ये कोई जवाज़ नहीं बनता। आप 2 के तौर पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में ये 2 भी शायद हो सकता है, ये बुक अभी नहीं आई है तो इसलिए अभी उसमें काफ़ी मिस्टेक्स भी हैं। 2 + 5 आयोटा प्लस 3 - जी आटा, आपने इन दोनों को ऐड करना है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैंने ना इनकी ब्रैकेट्स पहले ख़त्म किए ताकि आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ढूंढने में आसानी हो जाए। अब दो कम्प्लेक्स नंबर ऐड कैसे होते हैं? जब दो कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना हो तो आपने क्या करना था, उसमें रियल पार्ट के साथ आपने रियल पार्ट को ऐड करना है। सेम इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट 2 और ये भी रियल पार्ट 3 है तो इस दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो रियल के साथ रियल को ऐड कर दिया। अब दोनों इमेजिनरी आपस में सॉल्व होंगे तो आयोटा दोनों में से आप कॉमन ले लें, 5 - जी। अगर ये 2 होगा तो 5 - 2 हो जाएगा और आंसर 3 आ जाएगा, अदरवाइज ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है ए प्लस बी आटा की फॉर्म है, कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। जी बेटा, नेक्स्ट पार्ट सेम इस तरह का नेक्स्ट पार्ट है 16 - 3 आटा प्लस 9 + 2 आटा। अब बेटा इसमें आपने क्या करना है कि दो कम्प्लेक्स नंबर अगर आपस में ऐड हो रहे हैं तो मैंने आपको पहले बता दिया कि रियल पार्ट के साथ रियल को, इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी को सॉल्व करना है। मैंने सॉल्व का वर्ड बोला है। अगर मैं कहूँ कि प्लस करना है तो हर दफ़ा प्लस ज़रूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे देखें, ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, दोनों को आपस में दोनों के साइन प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे। ये इमेजिनरी पार्ट -3 है, ये इमेजिनरी पार्ट 2 है, तो इन दोनों को अगर मैं कहूँ कि प्लस करना है तो नहीं, ये फिर गलत हो जाएगा। ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के डिफरेंट साइन है, प्लस माइनस माइनस, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे। -3 + 2 तो ये आ जाएगा माइनस बेटा, और ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट बन जाएगा। अब बेटा थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है कि दो कम्प्लेक्स नंबर से दोनों को आपस में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो बेटा मैं फर्स्ट पार्ट की अगर बात करूँ, थर्ड पार्ट की बात करूँ तो 9 - 2 आटा -7 - 3 आटा। अब यहाँ पे आपने करना यही है कि ये माइनस को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये -7, ये +3 आटा। अब रियल को रियल के साथ अरेंज कर लें, 9 - 7 -2 + 3 आटा, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, दोनों में से आटा कॉमन ले लें, -2 + 3 बच जाएगा। 9 - 7 किया तो आंसर 2 आ जाएगा, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आटा। अच्छा बेटा, एक यहाँ पे क्वेश्चन आपको बताता चलो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। यही स्टेटमेंट होगी, आपसे कहा जाएगा फाइंड इट्स रियल, ये एमसीक्यू में आ सकता है, फाइंड इट्स रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट क्या होगा। तो आपने इसको पहले सिंप्लीफाई करना है बेटा। आप जब सिंप्लीफाई करके आएंगे तो यहाँ से आपने बताना है कि इसका रियल पार्ट कौन सा है। बिल्कुल इसी तरह से आपसे ये भी कहा जा सकता है कि इसमें से बताएं भाई इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, तो आपने ये वाला इमेजिनरी पार्ट नहीं बता देना, ना ही आपने ये बता देना है। आपने पहले इसको सिंप्लीफाई करना है और एंड पे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर बनानी है और इसका इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या बनेगा, 1 बनेगा। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का जो फोर्थ पार्ट है उसकी बात करते हैं। तो फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है 11 + 9 आयोटा -9 - 7 आयोटा। अब ये एज इट इज़ माइनस को मल्टीप्लाई किया तो -9 हो जाएगा, +7 आयोटा हो जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन बना। फिर वही कॉन्सेप्ट, रियल के साथ रियल को अरेंज करें, इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी पार्ट को अरेंज करें और वहाँ से सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। 3 + 4 आयोटा × 2 - 3 आयोटा। यहाँ पे बेटा मल्टीप्लीकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है कि दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो मैंने बताया था कि पहला नंबर पकड़ें और इसके दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इधर से दूसरा नंबर पकड़ें और दोनों के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दें। तो ये 3 जो है ये 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, फिर 3 ने -3 से मल्टीप्लाई करना तो -9। 4 आयोटा ने 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 × 2 = 8। 4 आयोटा ने -3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 4 × 3 = 12 प्लस माइनस माइनस, लेकिन आयोटा के साथ आयोटा मल्टीप्लाई करेगा तो आयोटा स्क्वायर बनेगा। अब ये आयोटा स्क्वायर की सिंप्लीफिकेशन जरूरी है। प्रीवियस एक्सरसाइज में हम बड़े अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं कि आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, -1। और यहाँ पे एमसीक्यू ये भी पूछा जा सकता है कि ठीक है जी, आपने बता दिया आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो बताएं फिर आयोटा किसकी इक्वल होता है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लें, तो -1 का जो स्क्वायर रूट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आयोटा।
तो एटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, माइनस नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया प्लस। अब रियल के साथ रियल को अरेंज करें, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ अरेंज करें, -9 आटा प्लस 8 आटा, तो प्लस माइनस माइनस मतलब इन दोनों ने माइनस होना है। 9 में से 8 माइनस किया 1 आटा, और साथ बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव का ही आएगा। छठा पार्ट, 5 - 2 आटा इंटू 3 - 4 आटा। बेटा आपके पास स्टेटमेंट चूंकि नजर आ रही है आपको, तो आपने क्या करना है, 5 को मल्टीप्लीकेशन है तो 5 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर -2 आटा को दोनों के साथ प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा कॉन्सेप्ट है। 5 3 = 15, 5 4 = 20 और 7 आटा। -2 आटा ने 3 से मल्टीप्लाई किया तो -6 आटा, -2 और -4, 4 2 = 8, आटा मल्टीप्लाई बाय आटा, आटा का स्क्वायर हो जाएगा, और आटा स्क्वायर -1। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे, रियल के साथ इस रियल को अरेंज करें, और इमेजिनरी चूंकि आप पहले से अरेंज कर चुके हैं, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। जी बेटा, आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।